Good morning, students. Our next topic is interest on debentures. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यूजुअली जो है हाफ ईयरली पे किया जाता है। फर्म ने कंपनी ने पे करना है डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है, तो ये जो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपको पे करना ही है वेदर कंपनी इज अर्निंग प्रॉफिट और सफर फ्रॉम लॉसेस। तो जो रेट है यूजुअली इंटरेस्ट पेबल का वो पहले से फिक्स होता है डिबेंचर के आगे। मान लो 9% डिबेंचर है तो जो रेट होगा वो 9% होगा। 8% डिबेंचर है तो रेट जो है वो 8% होगा। ठीक है, तो रेट पहले से प्रिस्क्राइब्ड होता है। तो एज पर इनकम टैक्स भी जो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो आप पे कर रहे हो डिबेंचर होल्डर को, तो डिबेंचर होल्डर को ना उस पर टीडीएस देना पड़ता है, टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स। इनकम टैक्स का जो है डिडक्शन मिलती है एक तरह से, तो इनकम टैक्स पे करना पड़ता है उस पर भी जो है टीडीएस लगता है। तो पहले तो वह गवर्नमेंट बिहाफ पे डिबेंचर होल्डर से चार्ज कर लेंगे और उसके बाद हमें वो गवर्नमेंट अकाउंट में पे करना पड़ता है। तो इसमें दो केसेस हैं। फर्स्ट केस है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। अगर मान लो एक कंपनी जो है इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर्स पे हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली मान लो 30 जून और 31 दिसंबर को पे करती है। 6 मंथ का गैप है ना, हाफ ईयरली पे कर रहे हैं। और जो बैलेंस शीट बना रही है वो 31 मार्च मान लो 2018 है उसकी बना रही है। तो यहाँ पे 2017 और 31 दिसंबर 2017 का जो है इंटरेस्ट पे होगा। तो ठीक है, अब जो इंटरेस्ट जो इस डेट का पेंडिंग होगा ना, इस डेट का 31 दिसंबर 2017 31 दिसंबर 2017 का जो अनपेड होगा, जो अब तक उसने पे नहीं किया, उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। यानी कि एक्रूड देना है, अभी दिया नहीं, और ड्यू डेट भी आ गई, इस डेट की बात हो रही है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू बोलते हैं। ठीक है, वो 3 मंथ्स हमने इग्नोर किए अभी क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में काउंट होंगे। 1 जनवरी 2018 से लेकर 30 जून 2018 जो है वो नेक्स्ट ईयर में काउंट होता है। इसलिए हमने यहाँ वाली बात करनी है कि 31 दिसंबर का अनपेड है, वो आपका इंटरेस्ट एक्रूड भी है और ड्यू भी है, ड्यू डेट भी आ गई उसकी। केस नंबर 2, इंटरेस्ट एक्रूड तो है बट नॉट ड्यू, ड्यू डेट नहीं आई। मान लो जो फर्म पे करती है 30 जून को और 31 दिसंबर को, और बैलेंस शीट प्रिपेयर वही 31 मार्च। ठीक है, इस डेट का नहीं देखना। ये जो 3 मंथ्स हमारे पास बचे हैं ना, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2008, ये जो 3 मंथ्स है हमारे पास, ये जो है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, देना है लेकिन अभी ड्यू डेट नहीं आई। ये 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है इसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। तो दोनों तरह के डिवेंचर्स के इंटरेस्ट के केस में जो है जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ती है। सबसे पहले जो है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम ड्यू करते हैं और जो इनकम टैक्स जो है डिडक्ट करते हैं एट सोर्स। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फर्म के लिए एक तरह से एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर हमारी लाइबिलिटी है, उनको हमने देना है टीडीएस पेबल, आगे हमने गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है उसमें वो। फिर सेकंड एंट्री होती है जब पे करेंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, एग्जैक्टली जब पे किया जाता है। उसके बाद जब हमने टीडीएस पे करना है गवर्नमेंट अकाउंट में, ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये गवर्नमेंट अकाउंट में हमने टैक्स जो है डाल दिया। अब जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है उसको हमने सेट ऑफ करना होता है एवरी ईयर। तो उसकी एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। इंटरेस्ट को हम जो है एवरी ईयर डिडक्ट करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, तो उसकी जनरल एंट्री ये है। तो आपको ये कुछ जनरल एंट्रीज याद करनी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक 4 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है इसका। तो हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का केस है क्वेश्चन नंबर 13। 1 अप्रैल 2015 को केके लिमिटेड ने इशू किए 500 डिवेंचर 500 ईच एट ए 4% डिस्काउंट। 500 का 4% लेना है हमें। 500 का 4% आपका होता है 20 रुपीज। 20 रुपीज डिस्काउंट पे इशू किए। तो फर्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स। डिवेंचर्स है हमारे पास 9%। 9% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 500 डिवेंचर्स हैं आपके एट द रेट 480, क्योंकि 20 जो है डिस्काउंट है तो वो हमें जो है डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो अमाउंट हमें कम रिसीव होगा। तो ये आपके होते हैं 25,000 में से हमने 1,000 माइनस कर देना है। तो 24,000 आपका 2,40,000 आएगा, सॉरी 2,40,000 आपका जो है अमाउंट रिसीव होगा आपको बाई इशूइंग डिवेंचर्स। सेकंड एंट्री होगी, देखो अब आपने डिस्काउंट पे इशू की है लेकिन रिडीम आपने 5% प्रीमियम पे करने हैं, यानी कि 5,000 का 5% एक्स्ट्रा, 25 रुपीज एक्स्ट्रा, 525 पे करना है। तो हमने कल जो जर्नल एंट्रीज की थी 24 जर्नल एंट्रीज, उसकी ट्रीटमेंट आप करेंगे इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम। जनरल एंट्री बनेगी डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पे इशू किए हैं तो उसे बोलते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, बिकॉज इसमें डिस्काउंट के साथ साथ प्रीमियम वाला लॉस भी है। और लिखेंगे टू 9% डिवेंचर अकाउंट और लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये जो प्रीमियम है आपका ये 25 रुपीज का था, ये ओरिजिनल आपके 500 रुपीज के थे। ठीक है,
और ये जो लॉस है ये टोटल आपका आएगा 20 डिस्काउंट का था, 25 प्रीमियम का था और यहाँ 480 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 500 डिबेंचर ईच में हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ओरिजिनल 500 मल्टीप्लाई बाय 500 2,50,000 आना चाहिए। 5% प्रीमियम है, ये भी आपका आएगा 12,500। इधर जो डिवेंचर ओरिजिनल 2,40,000 है और टोटल लॉस आपका जो आ जाएगा 20 + 25 10,000 और 12,000 22,500 आपका जो है लॉस आएगा एक तरह से। तो ये इस तरह से आपने जनरल एंट्री परफॉर्म करनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट फर्दर उसने बोला है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर एंड डिवेंचर इंटरेस्ट, इस डेट तक का इंटरेस्ट देना है, एज्यूमिंग इंटरेस्ट पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ठीक है, ईयर एंडेड ये है, 30 सितंबर को देते हैं और 31 मार्च को देते हैं और 10% टीडीएस काटना है उस पर। इंटरेस्ट का रेट जो है वो है ये 9%। तो 30 सितंबर को देते हो तो एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट। अब 9% हाफ ईयरली लगाना है हमें। ओरिजिनल वैल्यू है 2,50,000 की, 9% इसका हाफ ईयरली लगाना है 6 मंथ्स का। तो ये कैलकुलेट करता हूं मैं अभी, 11,250 आप 11,250 है, इस पे आपने 10% टीडीएस लगाना है, 1125 आएगा। इसमें से ये माइनस करके आपका जो डिवेंचर ऑर्डर का एग्जैक्टली जाएगा वो लिखेंगे हम, 10,125 ही जाएगा। तो ठीक है, अब हमने पेमेंट कर देनी है 30 सितंबर को डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये नरेशन में लिखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 10,125 और 30 सितंबर को ही जो है टीडीएस को जो है गवर्नमेंट अकाउंट से पे कर देना है। टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया टीडीएस 1125, ऐसे करना है। ये 30 सितंबर चला गया, उसके बाद आपका 31 मार्च आ जाएगा, जो नेक्स्ट इंटरेस्ट बनता था। सेम जनरल एंट्री हो जाएगी रिपीट, क्योंकि अमाउंट तो इंटरेस्ट का सेम ही रहेगा। हाफ ईयरली डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू टीडीएस पेबल अकाउंट, प्रॉपर लिखना 11,250 और 10,125 एंड 11,125। उसके बाद अगेन 31 मार्च को जो है हमें पेमेंट करनी है डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 10,125 सेम एंट्री होनी है आपकी। फिर अगेन आपने टीडीएस की पेमेंट करनी है, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1125 जो है आपने पेमेंट कर दी। लास्ट में हमने इंटरेस्ट की जो है सेट ऑफ करने के लिए एंट्री करनी है। 31 मार्च की एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। टोटल इंटरेस्ट जाएगा बेटा, टोटल हमने ऐड करना है जितना हमारा बना था 11,250 और 11,250 आपका जो है 22,500 आपका ट्रांसफर होगा। तो ये हमने इस तरह से करना है। ठीक है, 31 मार्च 2016 है इस क्वेश्चन के अंदर, तो ऐसे हम करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रिटर्न ऑफ का है, उसके 2 मेथड्स है, तो वो हम कंप्लीट करेंगे अभी।